नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान में 16वीं विधानसभा का पहला बजट सत्र आज हंगामे के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण शुरू होते ही आरएलपी नेता और खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल ने हंगामा शुरू कर दिया। सुबह 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही हनुमान बेनीवाल वेल में आ गए और राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर हनुमान बेनीवाल आरपीएससी को क्यों भंग कराना चाहते हैं। दरअसल राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं सहित सरकार के कई विभागों को बड़ी भर्तियां राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से करवाई जाती है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग में चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के कोई प्रावधान नहीं है। प्रदेश की सरकार अपने ही चहेतों और रिश्तेदारों की नियुक्ति करती है। गहलोत राज में भी अध्यक्ष सहित सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिसका नतीजा ये निकला था कि 1 दर्जन से भी ज्यादा पेपर लीक हुए थे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में धूम मची हुई है। पूरा देश राममय नजर आ रहा है और चहु और राम जी को लेकर उत्साह का माहौल है। हर कोई अपने अंदाज में भगवान राम को याद कर रहा है। ऐसे में राजस्थान के मूर्तिकार कहाँ पीछे रहने वाले हैं। अजमेर जिले के पुष्कर के सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने 1000 टन से ज़्यादा बालू रेत से सबसे बड़े राम मंदिर की सुंदर कलाकृति बनाई, तो जयपुर के मूर्तिकार नवरत्न प्रजापति ने पेंसिल की नोक पर भगवान राम जी की मूर्ति बना डाली। नवरत्न प्रजापति ने बताया कि पेंसिल की नोक पर बनाई गई भगवान राम की कलाकृति को बनाने में उन्हें करीब 5 दिन लगे। पेंसिल की नोक पर बनी अति सूक्ष्म श्री राम की कलाकृति की लंबाई 1.3 सेंटीमीटर है। खास बात यह है कि एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में बाण को तराश कर भगवान राम की एक खास मूर्ति बनाई गई है। अब ये मूर्ति राम म्यूजियम में रखने के लिए राम ट्रस्ट को भेजी जाएगी। नवरत्न प्रजापति जयपुर के महेश नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने 2006 में मार्बल की मूर्तियां बनाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने इंटरनेट पर चावल के दाने पर नाम लिखने वाली कारीगरी देखी तो मिनिएचर आर्ट शुरू कर दिया। तब से लेके अब तक वो अपनी कलाकृतियों के दम पर कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। एयरपोर्ट थाना पुलिस ने जिंदा कारतूस लेकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे एक टूरिस्ट को पकड़ा है। एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान आरोपी युवक के बैग के अंदर 5 कारतूस रखे मिले। पूछताछ में आरोपी ने एक मकान की दीवार में ड्रिलिंग के दौरान कारतूस मिलना बताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जाँच भी शुरू कर दी है। एयरपोर्ट थाना अधिकारी ममता मीना ने बताया कि पुलिस ने समीर कपूर पुत्र जावेद निवासी सरदार शहर चूरू को आर्म्स एक्ट में हिरासत में ले लिया है। समीर कपूर एसी फिटिंग का काम करता है। 18 जनवरी की दोपहर वो चूरू से जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने आया था। जयपुर एयरपोर्ट पर CIFS की चेकिंग के दौरान समीर के बैग के अंदर से 5 जिंदा कारतूस मिले। कारतूस के बारे में पूछने पर जवाब नहीं मिलने पर CISF के SI वेद प्रकाश यादव ने उससे एयरपोर्ट थाना पुलिस के हवाले कर दिया। राजधानी के कोटा में चंबल नदी के तट पर तैयार किए गए चंबल रिवर फ्रंट को लेकर अब विवाद उत्पन्न हो गया है। विपक्ष में रहते हुए 1455 करोड़ रुपए की लागत से बने रिवर फ्रंट में घोटाले का आरोप लगा रही भाजपा ने अब इस मामले की जांच करवाने का फैसला किया है। घोटालों के आरोपों के बीच अब एक नया मामला सामने आया है, जिसमें अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री रहे शांति धारीवाल ने खुद की 3 और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 2 मूर्तियां बनवाई थी। धारीवाल इन मूर्तियों को रिवर फ्रंट में लगवाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बीच सरकार बदल गई। बताया जाता है कि भाजपा की सत्ता में आते ही अधिकारियों ने गहलोत और धारीवाल की मूर्ति को संग्रहालय के अंदर छिपा दिया, जिससे किसी की भी नजर नहीं पड़े। अधिकारी इन मूर्तियों को मौका मिलते ही नष्ट करवाने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच नए स्वायत्त शासन मंत्री हरलाल सिंह खर्रा को रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार, गहलोत व धारीवाल की मूर्तियों के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि धारीवाल ने पूरे प्रदेश के विकास का सरकारी पैसा कोटा में खर्च कर दिया, जिसकी पूरी जांच की जाएगी। राजीव गांधी युवा मित्रों के समर्थन में टोंक विधायक सचिन पायलट ने शुक्रवार को शहीद स्मारक पर धरना दिया। इस दौरान पायलट ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार झूठे वादे करके सत्ता में आई है। प्रदेश में कैबिनेट से पहले युवाओं से रोजगार छीन लिया गया, जो सरकार की गलत मंशा को दर्शाता है। अगर सरकार को राजीव गांधी के नाम से इतनी ही नफरत है तो उन्हें योजना का राजीव गांधी के जगह कुछ और नाम रख देना चाहिए।
लेकिन 5,000 युवाओं से रोजगार नहीं छीना जाना चाहिए। मैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से युवाओं के साथ है। हम सदन में भी पुरजोर तरीके से युवाओं की मांग को उठाएंगे ताकि 5,000 युवाओं को फिर से रोजगार मिल सके। अगर सरकार को राजीव गांधी के नाम से ही इतनी दिक्कत है तो उन्हें इस योजना का नाम बदल देना चाहिए, लेकिन युवाओं से उनका हक और रोजगार नहीं छीना जाना चाहिए। सरकार ने जिस तरह से नौकरियों को खत्म करने का काम किया है, उससे संदेश यही जा रहा कि बीजेपी की सरकार नौकरी देना नहीं बल्कि छीनना चाहती है। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।